जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज x/2 प्लस 1/4 एक्स स्क्र प्लस 1/8 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अगर हमारे पास x की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास 0 और 2 के दरमियान में है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 0, तो प्रूव करना है कि x की वैल्यू जो है वो बनती है, क्या प्रूव करना है कि 2y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास समझ लें कि ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 प्लस 1/4 एक्स स्क्र प्लस 1/8 एक्स 8 है, ये हमारे पास सीरीज है जिसकी ये टर्म्स हैं। तो पहली टर्म क्या है, x/2, तो इसका मतलब a1 है x/2। r होता है कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो निकल आई x/2। दिस इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो साथ में वो एक और बात भी बता रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। तो अगर मैं 2 से थ्रू आउट डिवाइड करा दूं तो मुझे पता चल सकता है कि x/2 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 1 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आर जो है, जो जिसकी वैल्यू हमने x/2 निकाली है, वो किससे लेस है, वो 1 से लेस है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू, अच्छा मैं आपको बता दूं कि सम जो है वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हम कहते हैं कि आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है। मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो तो हम सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल्स टू 1 हो तो तब भी नहीं होती, एग्जिस्ट करता, और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो तब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है, सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, वो है a1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो a1 और r जब पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 माइनस एक्स। अब जो प्रूव करना है वो है x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 बाय वाई। तो वो लाने के लिए हमने क्या करना है, इसको तो 2 माइनस एक्स को अगर इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से कॉमन लेके x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू 2y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई आ जाएगी, और इस तरीके से हमारा प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसी तरीके से जो है वो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 9 खुद अटेम्प्ट करना है, जिसमें सेम पैटर्न पे सीरीज दी हुई है और आपको जो गिवन टर्म है वो x इज इक्वल्स टू 3y इंटू 2 इंटू 1 प्लस वाई लानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या मांग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का वो हमें सेकंड पार्ट करने को कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि वो कहते हैं कि y की वैल्यू जो है, यानी अगेन वही सीरीज दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्र प्लस 8x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट वो करें, शो करें x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2y, यानी वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया कि हमें, सॉरी, इसका फर्स्ट पार्ट करना है। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि हमें शो करना है। उसके लिए क्या करेंगे, a1 लिख लेंगे, r लिख लेंगे, और इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला a1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर लिख के सम का फॉर्मूला, और हम ये आराम से ये वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 13 क्वेश्चन, वो भी सेम पैटर्न पे है, उसमें भी y गिवन है और शो करना है सबसे पहले कि x की वैल्यू ये आती है। तो x की वैल्यू 13, वो तो हम आराम से निकाल, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 5 माइनस 1 डिवाइड बाई वाई, वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है ना इसका, वो है फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करी हूँ कि इंटरवल बताना है, तो मैं आपको 12 का इंटरवल समझा देती हूँ, तो आपने 13 का इंटरवल भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे करना है। देखें बेटा कि 12 में आपने सबसे पहले तो ये किया कि आपने कहा कि a1 गिवन है और r गिवन है, तो हम लोगों ने y जो है वो हमने फॉर्मूला लिख लिया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो x की वैल्यू जो है वो हमने निकाली, क्योंकि x की टर्म्स में निकालनी थी, तो वो बन गई 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2x, ठीक है। अब जो, अगर हमें क्या निकालना है, इसका इंटरवल निकालना है कि जिसमें सीरीज कन्वर्जेंट हो, तो हमें पता है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है, सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। तो आर की वैल्यू क्या निकाली थी, आर की वैल्यू निकाली थी 2x, तो इसका मतलब क्या है कि 2x शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब है मॉड हटेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2x, तो प्लस माइनस 2x इज लेस देन 1। तो अगर 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो प्लस माइनस x इज लेस देन 1/2। अब हम लोग इसको फर्दर लिखना चाहें तो एक तो लिख सकते हैं कि x की पावर x इज लेस देन 1/2, या फिर दूसरा माइनस साइन है तो माइनस x इज लेस देन 2। अब हमें पता है कि अगर माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो दरमियान वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस हो जाती है। तो x इज ग्रेटर देन -1/2 और x इज लेस देन 1/2, यही हमारा इंटरवल है। क्या कि x जो है वो 1/2 से लेस है और -1/2 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट कहाँ होगी, यही इंटरवल -1/2 से 1/2 में, या इन अदर वर्ड्स हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका 13 क्वेश्चन आपने करना है, तो उसमें भी आपने यही करना है कि पहले तो आपने शो करना है कि वो x की वैल्यू जो है वो ये आती है, उसके बाद आपने इंटरवल जो है वो इसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14।
अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। कहते हैं कि द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज 81/5, फाइंड द सीरीज। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अर्थमेटिक में किया था, वहां समझ लेंगे तो यहाँ भी बहुत आसान है। ठीक है, कहते हैं कि सम जो है वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का 9 है, सम उसने दिया हुआ है 9। तो सबसे पहले इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज लिख लेते हैं, a1 प्लस a1r स्क्वायर एंड सो ऑन। सम जो है इनफाइनाइट का हमें पता है a1/1 - r। वो कह रहे हैं सम जो है वो 9 है, तो 9 इज इक्वल्स टू a1/1 - r। तो एक इक्वेशन जनरेट हो गई भाई, a9 इंटू 1 - r इज इक्वल्स टू a1। दूसरा काम क्या गिवन है, साथ में दूसरी स्टेटमेंट गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज 81। इसकी टर्म्स का स्क्वायर कर लें, यानी अगर a1 थी तो a1 स्क्वायर कर लें, a1r थी तो a1r स्क्वायर, a1 स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगी, और अगर a1r स्क्वायर है तो वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई। अब इसका जो वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म इज 81/5, तो ये सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले हमने कहा था a1/1 - r, तो अब हो जाएगा a1 स्क्वायर बाय 1 - r स्क्वायर। तो वो किसकी इक्वल है 81/5, तो सम की जगह हमने पुट कर देना है 81/5, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास a1 स्क्वायर बाय 1 - r लिख देना है हमने। उसके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - r स्क्वायर को 1 - r 1 + r लिख देंगे। a1 की वैल्यू जो हमने फर्स्ट में ये 1 में निकाली हुई थी वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू जनरेट हो जाएगी क्या, 2/3। जब r की वैल्यू पता चल गई तो इसको वापस 1 में पुट कर देंगे, तो a1 की वैल्यू निकाल लेंगे, a1 की वैल्यू क्या निकल आएगी 3। तो जब a1 और r, यही तो मेजर चीज़ें दोनों चाहिए होती हैं कोई भी सीरीज जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें जब a1 और r पता है तो बस हम लोगों ने सारी सीरीज फाइंड कर लेनी है। पहली टर्म क्या होती है a1, वो तो हमें पता है 3। दूसरी होती है a1r, तो a1 और r की वैल्यू पुट करके वो दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तीसरी होती है a1r स्क्वायर, तो a1 और r स्क्वायर वैल्यू पुट करके ये भी निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से 4-5 टर्म्स निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो है 3 + 2 + 4/3 + 8/9 एंड सो ऑन। तो ये हमारी जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने अब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।